अब भी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप्स हैं या किस किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, ठीक। तो दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक यानी कि ऑटो, जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक, वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं? प्लांट, सबसे मेन तो हमारे माइंड में प्लांट ही टच करता है, ठीक। और दूसरा कौन सा होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। फर्स्ट है प्लांट और नेक्स्ट है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही ऑटोट्रॉफिक हैं, ये दोनों ही अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक। ये किसी पर भी निर्भर नहीं है फूड के लिए। नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है विषमपोषी। विषमपोषी ये क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ये किसी पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, ठीक। हम क्या है, हम भी हेट्रोट्रॉफिक ही हैं, हम भी अपने फूड के लिए क्या है, निर्भर हैं प्लांट पर, ठीक है, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर। तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, डिपेंड होते हैं। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये भी कई तरीके का होता है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे होलोजॉइक न्यूट्रिशन की, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कई तरीके का होता है, तो सबसे पहला है इसमें होलोजॉइक। होलोजॉइक क्या होता है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता है कि वो न्यूट्रिशन जिसको हम क्या करें, जिसको हम अपने मुंह से ग्रहण करते हैं। होलोजॉइक न्यूट्रिशन के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फूड को किससे रिसीव करते हैं, मुंह से रिसीव करते हैं, और प्रॉपर जिनमें क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, वो होता है आपका होलोजॉइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके कितने स्टेप्स होते हैं, इसके भी 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से 4 स्टेप होते हैं, इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो होता है आपका इजेक्शन। ये मैंने अपनी डाइजेशन की वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया है, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के भी उसको देख सकते हैं। इजेक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, ठीक। इसमें क्या होता है, भोजन को इनटेक किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका डाइजेशन। इनटेक करने के बाद क्या होती है, पूरा मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है जिससे फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण किस चीज का अवशोषण, पाचन करने के बाद जो हमारा यूजफुल फूड होता है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या होते हैं जरूरी न्यूट्रिएंट जो हम फूड से ग्रहण करते हैं, उनको किसमें ऑब्जर्व करना, हमारे ब्लड में ऑब्जर्व करना, ठीक। ये होता है ऑब्जर्प्शन। और लास्ट प्रोसेस होता है आपका इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का, अनडाइजेस्टेड फूड का निकलना। ये स्टेप है आपके होलोजॉइक न्यूट्रिशन के, ठीक। होलोजॉइक न्यूट्रिशन में क्या, इसमें मेन पॉइंट क्या था, फूड को कहाँ से रिसीव किया जाता है, माउथ से रिसीव किया जाता है, माउथ से रिसीव किया जाता है फूड को, ठीक है। ओके, हमारे अंदर कौन सा, हम हेट्रोट्रॉफिक तो है ही, हेट्रोट्रॉफिक के अंदर हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। हम भी अपने फूड, हमारे भी फूड का जो प्रोसेस होता है वो इन्हीं 4 स्टेप्स के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, होलोजॉइक न्यूट्रिशन के बाद और कौन सा हेट्रोट्रॉफिक का एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट आता है आपका सैप्रोजोइक, ठीक है। सैप्रोजोइक, सैप्रोजोइक क्या होते हैं, सैप्रोजोइक होते हैं जो अपने फूड का न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, सड़े गले डिके मटेरियल से लेते हैं, ठीक है। जो सड़े गले पदार्थों पर पनपते हैं और उन्हीं से अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो होते हैं आपका सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो किससे, आप किसके थ्रू अपना फूड बनाते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, डिकेइंग या सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक।
आपका नेक्स्ट क्या आता है सेप्रोजोइक के बाद? सेप्रोजोइक के बाद आपका नेक्स्ट आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो कि हेटरोट्रॉफिक का एक पार्ट है। ठीक है, पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? परजीवी। परजीवी, हमें नाम से पता चला पर, जो अपने जीवन के लिए किस पर बेस्ड है, किस पर डिपेंड है, किसी दूसरी चीज पर डिपेंड है, वो होता है आपका पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये पैरासिटिक जो है ये कितने तरीके के होते हैं? पैरासिटिक भी आपका 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है वो? तीन तरीके कौन कौन से हैं वो? एक है आपका एंडोपैरासिटिक, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही, सिर्फ शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, एंडोपैरासिटिक। और नेक्स्ट है आपका एक्सोपैरासिटिक, ठीक, और आपका थर्ड है आपका हाइपर पैरासिटिक। हाइपर पैरासिटिक, हाइपर पैरासिटिक, और इसको मेटा पैरासिटिक भी बोलते हैं। ठीक है, एंडो मतलब क्या? अंतः परजीवी। एंडो मतलब क्या? अंतः परजीवी। जो किस पर? अंतः से मतलब हमें समझ में आ रहा है ना, इंटरनल। तो जो क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के इंटरनल मतलब अंदर प्रवेश करके पोषण ग्रहण करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, वो होते हैं आपके होते हैं एंडोपैरासिटिक। जैसे कि क्या है? टेपवर्म। टेपवर्म क्या होता है? फीताकृमि। ठीक, ये कहाँ होता है? ये इसको एंडोपैरासिटिक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन यानी कि आंत में रहता है। ठीक है, ये क्या है आपका? एंडोपैरासिटिक है, एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सोपैरासिटिक। एक्सोपैरासिटिक का मतलब क्या होता है? बाह्य, जो कहाँ रहेंगे? आउटर सरफेस में रहते हैं, एक्स यानी कि बाहर की तरफ रहते हैं, वो होते हैं आपके एक्सोपैरासिटिक। ठीक, तो बाहर के सरफेस में कौन हमारे मतलब कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासाइट आ रहा है आपके दिमाग में? सबसे पहले तो जू आता है। वो क्या होता है? वो भी डिपेंड है अपने फूड के लिए, लेकिन वो हमारे अंदर जाता है? नहीं जाता। कहाँ रहता है? बाहर के सरफेस में रहता है। ठीक है, और उसके अलावा कौन सा है? लीच। लीच यानी कि जोंक। जोंक भी क्या है? बाह्य परजीवी है, वो हम पर ही डिपेंड है, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर क्या करती है? एंटर नहीं करती है। नेक्स्ट है आपका हाइपर पैरासिटिक। हाइपर पैरासिटिक क्या होता है? देखो ये थोड़ा अलग है। हाइपर पैरासिटिक का मतलब होता है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए भी किसी एक पैरासिटिक पे ही डिपेंड हो, मतलब कि जो अपना खाना भी किसी दूसरे परजीवी से ही बनाए, वो होता है आपका हाइपर पैरासिटिक। जैसे कि कौन सा है हाइपर पैरासिटिक? फॉर एग्जाम्पल इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है वो मेटा पैरासिटिक या उसको हम हाइपर पैरासिटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज यानी कि वो वायरस जो किससे अपना फूड लेता है? बैक्टीरिया से अपना फूड लेता है। कि जो वायरस किसको संक्रमित कर दे? बैक्टीरिया को संक्रमित कर दे, वो होता है आपका बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जो किस में आता है? हाइपर पैरासिटिक में आता है। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट जो है वो है आपका सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। सहजीवी यानी कि सह, आपस में जो क्या करते हैं, जो एक दूसरे के लिए क्या हो, जो न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं और एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल भी होते हैं, वो होते हैं आपके सिम्बायोटिक। ठीक है मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक, ये आता है आपका जो किस पर हो? जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो और एक दूसरे पर डिपेंड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल है आपका लाइकेन। लाइकेन। लाइकेन को सिम्बायोटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइकेन किसका कनेक्टिव लिंक होता है? एल्गी और फंगस का। ठीक, ये किस में आता है? सिम्बायोटिक में आता है। तो ये हमने न्यूट्रिशन के टाइप पढ़े। तो न्यूट्रिशन कितने तरीके का है? न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का। ऑटोट्रॉफिक, जो क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉफिक, जो फूड पर क्या होंगे? दूसरे पर डिपेंड होंगे। हेट्रोट्रॉफिक के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? होलोजॉइक, जो फूड को कहाँ से रिसीव करेंगे? माउथ से रिसीव करेंगे और प्रॉपर एक्सक्रिएशन होता है जिनमें। नेक्स्ट है आपका सेप्रोजॉइक, जो किस पर किसके थ्रू अपना फूड लेते हैं? सड़े गले मटेरियल के थ्रू, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
जिनसे जो अपना फूड किससे लेते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक यानी कि परजीवी। पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक भी कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के हैं, ठीक है। एंडो, एक्सो, हाइपर। एंडो जो अंतर रहेंगे, एक्सो जो आउटर सरफेस पर रहते हैं, हाइपर पैरासिटिक जो अपने फूड के लिए भी किसी एक पैरासिटिक पे ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब क्या, सहजीवी, आपस में एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं और एक दूसरे से इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। और वीडियो के लास्ट में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी मेंशन किया है, जिसके थ्रू आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और अपडेट ले सकते हैं।